हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सियोयून ड्रीम देख रहा होता है, तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आता है जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे सियोयून के फादर के घर का सीन दिखाया जाता है। सियोयून अपने रूम का गेट खोलता है और वह देखता है कि सामने उसका पियानो नहीं होता है। यह देखकर सियोयून कुछ नहीं समझ पाता, उसकी सांसें फूल रही होती हैं क्योंकि वह भागकर आया था। और फिर वह सोचता है कि रात उसे उसके फादर के घर पर जो मेड वर्क करती हैं उन्होंने मैसेज किया था, सियोयून तुम फोन नहीं उठा रहे थे, क्या तुम्हें पता है कि कोई पियानो लेने आया है? वह मैसेज देखकर सियोयून शॉक्ड हो जाता है और कहता है नहीं। यह याद करके फिर सियोयून बुदबुदाते हुए सोचता है मैं कैसे भूल सकता हूँ। और फिर उसे याद आता है कि जब वह पहले आया था तो मेड ने उससे कहा था क्या तुमने सुना है कि प्रोफेसर पियानो से छुटकारा पाने की सोच रहे हैं? यह बात याद कर सियोयून सोचता है मैंने नहीं सोचा था कि वह इसे इतनी जल्दी निपटा देगा। क्या उसे कम से कम मुझे पहले सूचित नहीं करना चाहिए था? सियोयून अपने रूम में खड़ा यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी वही मेड वहां आती है और कहती है स्टूडेंट सियोयून। मेड की आवाज को सुनकर सियोयून उसकी तरफ देखते हुए कहता है आंटी। तो वह आंटी कहती है यह मुझ पर भारी पड़ता रहा इसलिए। इतने में ही सियोयून उनसे कहता है मैंने अभी अभी मैसेज चेक किए। तो फिर सियोयून अपसेट हो जाता है और नीचे की तरफ देखते हुए कहता है आई एम सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए। फिर वह एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है हाँ। यह देखकर वह आंटी सियोयून को संभालते हुए कहती हैं गॉड नेस हम क्या करेंगे। वह आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर सियोयून के फादर आते हुए कहते हैं सियोयून तुम यहाँ हो? अपने डैड को वहां देखकर सियोयून गुस्से में उनकी तरफ देखने लगता है। उसकी मॉम भी साथ आई हुई होती है तो मॉम स्माइल कर सियोयून की तरफ देखने लगती हैं। डैड आगे कहते हैं यह काय, अगर तुम मिलने आए थे तो तुमको सबसे पहले हमें ग्रीट करना चाहिए था। यह सुनकर सियोयून गुस्से में अपने डैड से कहता है फादर, और फिर वह घूर कर अपने रूम की तरफ देखने लगता है जो इस टाइम पियानो की जगह खाली थी। तो वह आगे कहता है, वह अपने डैड के क्लोज जाते हुए कहता है तुम अभी भी यह कैसे कह सकते हो? यह सुनकर उसके फादर शॉक्ड होते हुए कहते हैं क्या? तो सियोयून कहता है यदि तुम इसे फेंकने ही वाले थे तो तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। यह सुनकर उसके फादर कंफ्यूज होते हुए कहते हैं फेंक देना? अपने डैड को ऐसा रिएक्ट करते हुए देखकर सियोयून को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में फुल ताकत से चिल्लाते हुए कहता है मॉम का पियानो, क्या तुमने इसे फेंक नहीं दिया? यह एक विरासत है जो उसकी है, तुम यह कैसे कर सकते हो? सियोयून को इतना गुस्से में देखकर उसके डैड कहते हैं सियोयून तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और फिर वह भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं हाँ, तो फिर तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। उस पियानो में ऐसा क्या खासियत है जिसे तुम कभी नहीं बजाते? अपने डैड की बातों को सुनकर सियोयून कहता है हाँ फादर अभी भी। और फिर वह याद करता है जब उसने पियानो प्ले करना छोड़ा था तो वह अपने डैड से कहता है मैं पियानो प्ले करना छोड़ना चाहता हूँ, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। यह सुनकर डैड कहते हैं तुम क्या कह रहे हो? फिर वह अपने सर पकड़ते हुए कहते हैं हाँ मैं अभी थोड़ा थका हुआ हूँ, इस पर बाद में डिस्कशन करेंगे, आखिर तुम्हारी मोम भी तो सियोन बीच में ही बोलता है यही तो, मोम अब यहाँ नहीं है इसलिए मेरे पास पियानो बजाने का कोई रीजन नहीं है। सियोन की ऐसी बातों को सुनकर उसके डैड उसे शोल्डर से पकड़ते हुए कहते हैं ठीक है मुझे पता है कि तुम इस टाइम हार्ड टाइम से गुजर रहे हो, लेकिन तुम 10 साल से अधिक टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो और तुम इसे छोड़ना चाहते हो बस ऐसे ही? उनके शोल्डर को टाइटली पकड़ते हुए कहते हैं किसी चीज को इस तरह अचानक छोड़ देना। तो सियोयून कहता है आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मैं अब ऐसा कर सकता हूँ। यह सुनकर उसके डैड फ्रीज हो जाते हैं। फिर वह गुस्से में सियोयून को एक चांटा मारते हुए कहते हैं सियोयून मून तुम। फिर सीन शिफ्ट होता है और सियोयून योंजे की बात को याद करता है। जब योंजे सियोयून के गाल पर निशान देखता है तो वह उसे पकड़ते हुए कहता है तुम्हारे गाल को क्या हुआ? वह सब बातें याद करके सियोयून कहता है उस दिन की याद आज भी उसके दिल में है। फिर वह एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए अपने डैड से कहता है तो तुम कह रहे हो कि यह मेरी गलती है? यह सुनकर उसके डैड थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं वह
आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं एकेडमी कन्फरेशन की तैयारी में इतना बिजी था कि यह बात मेरे दिमाग से निकल गई। फिर वह आगे कहते हैं, बहरहाल तुम्हारा यह एटीट्यूड अनएक्सेप्टेबल है। यह सुनकर सियोयून फ्लिंच हो जाता है और कहता है हूँ। और फिर वह अपने डैड की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुमने ग्रैंडफादर को बताया? यह सुनकर डैड कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो? तुम फादर इन लॉ का जिक्र क्यों कर रहे हो? तो सियोन कहता है, क्योंकि ग्रैंडफादर ही हैं जिन्होंने यह सब मॉम के लिए खरीदा, वह पियानो और यह घर। क्या यही रीजन नहीं है कि तुम इस तरह जीने में एविल हो? सियोन की बातों को सुनकर डैड गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, सियोन ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत नर्म रहा हूँ, पंग। डैड को इतने गुस्से में देखकर वह मेड उसे शांत करते हुए कहती है, प्रोफेसर प्लीज शांत हो जाइए। तभी सियोन की स्टेप मदर भी उन्हें शांत करते हुए कहती है, स्टॉप इट। लेकिन डैड का गुस्सा शांत नहीं होता। वह गुस्से में अपना हाथ सियोन को मारने के लिए उठाते हैं। तो तभी सियोन कहता है, क्या तुम मुझे फिर से मारना चाहते हो? यह सुनकर उसके डैड का हाथ वहीं फ्रीज हो जाता है। फिर सियोन आगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, आगे बढ़ो और मुझे मारो। और फिर वह आगे कहता है, मैं पूरी तरह से इस बात से दूर हूँ कि एक गाय का अफेयर था। सियोन की बात को सुनकर उसके डैड और स्टेप मदर दोनों बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। सियोन आगे कहता है, जबकि उसकी वाइफ बेड पर बीमार पड़ी थी, वह अपने इकलौते बेटे को मारने में पूरी तरह से सक्षम था। यह सुनकर उसके डैड कहते हैं, तुमने अभी क्या कहा? तभी मॉम उसके डैड को रोकते हुए कहती हैं, चलो नीचे चलें। और फिर वह सियोन की तरफ देखते हुए बिना कुछ बोले वहां से टर्न हो जाती है और वह उसके डैड और उसकी स्टेप मदर जाने लगते हैं। तो सियोन उनकी तरफ देखने लगता है। उनके जाने के बाद मेड सियोन की तरफ देखते हुए कहती है, ओ माय गॉडनेस, हम इस बारे में क्या करेंगे? तो यह सुनकर सियोन उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, आई एम सॉरी कि तुम्हें यह देखना पड़ा आंटी। तो यह सुनकर वह मेड कहती है, सियोन यंग मास्टर। और फिर वह आगे कहती है, अगर तुम ऐसा कहोगे तो मुझे दुख होगा। मुझे ही माफी मांगनी चाहिए। मुझे आपसे पहले ही कांटेक्ट करना चाहिए था। तो सियोन कहता है, मैं रियली में तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यह सुनकर आंटी थोड़ी चौंक कर उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं, हूँ। तो सियोन फिर बर्ड होते हुए पूछता है, क्या तुम जानते हो कि मेरे फादर पियानो का निपटारा कैसे करते थे? ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सियोन भागकर कहीं जा रहा होता है और वह भागते हुए सोचता है कि आंटी ने कहा था, मैंने सोचा था कि शायद तुम यह जानना चाहोगे, इसलिए मैंने इसका पता लगाने का ट्राई किया। सियोन जोर से वहां से भागते हुए सोचता है, क्यों? और फिर वह याद करता है कि आंटी ने बताया था, उसने इसे किसी ऐसे पर्सन को दिया जिसे तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। यह सुनकर सियोन शॉक्ड होते हुए कहता है, पार्डन? और यह सुनकर उसके दिमाग में तुरंत योंजे आता है, जब योंजे ने उससे कहा था, सियोन क्या तुम मेरे घर पर आना चाहोगे? सोचते सोचते सियोन योंजे के घर पर पहुंच जाता है और कहता है, दुनिया में आखिर क्यों? वह योंजे के उस पर पासवर्ड डालने वाला होता है, लेकिन उसका हाथ रुक जाता है और सोचता है, ऐसा नहीं है कि हमारा रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहा। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, योंजे सियोन को अंदर से देख रहा होता है और फिर वह बिना कुछ बोले ही गेट को खोल देता है। जैसे ही योंजे गेट खोलता है तो सियोन रो रहा होता है और वह नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों किया था? और फिर वह योंजे की तरफ देखता है, उसके लंबे लंबे आंसू बह रहे होते हैं और वह कहता है, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ कि तुम मेरे लिए इतनी दूर तक जाओगे? यह सुनकर योंजे सीरियस होकर उसकी तरफ देखता है। गाइस, हमारा चैप्टर ही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।